तो फिलहाल असी टिकरी बॉर्डर यानी कि दिल्ली की सरहद से बैठे हैं। शुक्र ये मनाया जा रहा है कि 2020 की जिहड़ी है सालान है वो जिहड़ा बीत चुका है। तो 2020 जिहड़ा साल से साडे लई पहलां ही बहुत माड़ा, क्योंकि पैंडमिक का दौर सी। उस तो बाद जिहड़े किसान है, जिहड़े किसान तमाम जिहड़े देश के किसान है, सूबे के किसान है, उन्होंने खेती कानून जिहड़े सरकार ने इंप्लीमेंट किए सी, उस तो बाद लॉ दे विच तब्दील किया गया। तो उस तो बाद किसानों का जिहड़ा संघर्ष है उन्होंने ठंडियां रातां विच दिल्ली की सरहदों से बैठना पिया। तो अज किसान ये शुक्र मना रहे हैं कि 2020 की रवानगी असी कर दी है, तो 12 बजे तो उपर का समय हो चुका है। अज असी तुहानूं एक ऐसी ही तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिथे कि हरियाणा के जिला सरसा के एकमात्र ऐसे विधायक ने मेरे नाल मौजूद ने। एक विधायक ही नहीं, उन्होंने पूरा परिवार अगर गल करा तो उन्हें धर्म पत्नी भी मेरे नाल मौजूद है, जिथे किसान अपने माँ बाप बच्चे बजुर्ग छड्ड के आपदे परिवार नूं बैठे ने। उन्हां दी जिहड़ी पूर्ति किते ना किते उन्हां दी याद डेली फोन ते राबता कायम करते हैं घर वाले नाल। उन्हां ही उस राबते नूं कायम करन लई उन्हां नूं याद अज दे दिन दी खासकर जिहड़े आपां नवें तरीके नाल नवें अंदाज नाल आपां नवां साल मनाउने हैं, उस याद नूं याददाश्त इतिहास गवाह बनने लई अज ये परिवार अमित सिहाग जी डबल तो विधायक आए हैं। अमित जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। सर्द हवाओं में उम्मीद तो शायद आपने नहीं की होगी कि इस तरह नया साल मनाना पड़ेगा। नहीं, उम्मीद तो नहीं थी। मैं आशा थी कि सरकार जल्द सुनेगी किसानों की और इनको अपने घरों में जाने का मौका मिलेगा। मगर आज अगर ये मैं मानता हूँ ये खुद नहीं जा पाए, तो हमारी कोशिश थी कि इनके परिवार के साथी होने के नाते भी इनके बीच में आकर इनके साथ इस नववर्ष को लेकर आएँ। जैसे आपने कहा 2020 जो है थोड़ा काफ़ी सभी के लिए एक बुरा साल रहा, चाहे पैंडेमिक की बात हो, चाहे किसानों के जिस तरीके से ये आंदोलन चल रहा है। और यही आशा लेकर आए हैं कि 2021 में ये समस्याएं दूर हों और हमें सभी को जो किसान वर्ग है खास करके उसको अपना न्याय मिले। अमित जी, मुझे एक बात बता दीजिए, जब से ये डे 1 से संघर्ष चला है, कितना संगठित आप इसे देख रहे हैं और कितना जो है यहाँ सब्र और संतोष की बात अगर हम बोले तो यहाँ इन लोगों में देख रहे हैं? देखिए, इतना बड़ा आंदोलन ये तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर तक तो इसी बॉर्डर पे फैला हुआ है और जहाँ पे हर एक वर्ग का व्यक्ति है, दो या 3 या 4 या 5 सूबों के लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। छोटे से बड़ा, बुजुर्ग से महिलाओं तक यहाँ पर उपस्थित हैं, घर बार छोड़कर आए हैं। इस तरह का आंदोलन तभी सफल हो सकता है जब सभी में भाईचारा हो, एक शांति प्रिय माहौल हो और सब एक दूसरे के साथ एक दूसरे का सहयोग कर रहे हो, एक दूसरे की मदद कर रहे हो। और वो देखने को मिला है। मैं मानता हूँ, मैं अभी जैसे साथियों को भी कह रहा था कि भाई किसानी की तो जीत होगी, मगर इससे ज़्यादा इंसानियत की जीत होगी इस आंदोलन के बाद, मानवता की जीत होगी इस आंदोलन के बाद। बल्कि इन्होंने सरकारों को, हम जैसे नुमाइंदों को, राजनीतिक लोगों को और ख़ास करके इस सरकार को इनसे सीखने की आवश्यकता है कि किस तरीके से, अगर आप सही मायने में किसी का प्रतिनिधि के रूप में या आप कहते हो कि हम इस नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो आज सबसे पहले इनकी आवाज़, इनकी सोच, इनकी संवेदनशीलता दिखाते हुए इनके बारे में सोचने की आवश्यकता है और वो इन लोगों ने एक दूसरे के बारे में करके दिखाया ज़रूर। अमित जी, एक बहुत अटपटा सा सवाल पूछ रहा हूँ मैं, हालांकि मुझे नहीं पूछना चाहिए। राजनीति से ऊपर उठकर आप यहाँ आए हैं, बेशक आपको भी यहाँ यकीन होगा इन लोगों ने कहा था भी हम किसी पार्टीबाजी को, हम यहाँ नुमाइंदे को बोलने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी हम आपको इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि आप सर्द हवाओं में अपने धर्मपत्नी परिवार के साथ आए हैं। क्या ये सोच कर आए थे, क्योंकि आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर यहाँ आए हैं, कैसा शामिल आपको लग रहा है अभी माहौल? देखिए, मैं सही मायने में खुद कुछ साथियों ने, जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, मैं इसका थोड़ा सा कड़ी वाइज आपको 1-2 बातें कहना चाहूँगा। जब ये आंदोलन शुरुआत होने से भी पहले मैं शायद एक लौता पहला सदस्य था, राजनीतिक रूप से कह लीजिए या वैसे, जिन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैंने एक धरना किया था एसडीएम कोर्ट में, जहाँ पे किसान यूनियन के लोगों को भी मैंने निमंत्रित किया था और वो सब आए थे और हमने मिलजुल कर एक धरना किया था। शुरुआत हुई थी। बाकी जब ये आंदोलन बढ़ा, हर जगह से इसकी वो आई, तो मेरी एक सोच थी, कुछ साथियों ने कहा कि भाई आप वहाँ पर जाके उनके साथ क्यों नहीं, जब छोटे स्तर पर चल रहा था अलग अलग जगहों पे। और मेरी हमेशा उस समय एक सोच थी और मैं कहता था कि भाई आज की तारीख में हम जैसे जो नेता हैं उनको पीछे रहने की आवश्यकता है। और कारण इसका ये था कि मुझे पता था कि मोदी सरकार ये कहेगी कि ये तो कांग्रेस प्रायोजित धरना है, और वही हुआ। बाद में उन्होंने यही इल्ज़ाम लगाने का प्रयास किया कि ये जो लोग बैठे हैं ये कांग्रेस के किसान हैं, ये किसान दूसरे नहीं, कांग्रेस प्रायोजित धरना चल रहा है। उन्होंने इसको असफल करने का पूरा प्रयास किया।
तो हमारी पूरी कोशिश रही कि जब तक सफलता जब भी हो सकती है जब जनता उस धरने के साथ जुड़े, जनता उस आंदोलन के साथ जुड़े और जनता का आंदोलन बने, और वो सही मायने में आज बना है। मैं अपनी तरफ से मेरा प्रयास रहा है कि जहाँ जहाँ हम इनकी इस आंदोलन के पीछे रहकर मदद कर सकें, और वो की जैसे यहाँ पे आपको ये बस दिखाई दे रही है कि ये एक तरीके से मैंने एक बस यात्रा शुरुआत कराई बस सेवा के रूप में, कि भाई जो साथी धरने तक पहुंचना चाहते हैं मगर साधन की कमी तक से नहीं पहुंच पा रहे, तो उनको हम ये एक तरीके से सुविधा मुहैया करें। तो जो अपनी मैं मान सकता हूँ योगदान दे सकते हैं। आज का मेरा आने का केवल और केवल एक मकसद था कि जो अपने साथी यहाँ पर चाहे मेरे हल्के से हों चाहे बाहर से यहाँ पर आएँ, उनके एक तरीके से मेरे होने से कि मैं भी उनका परिवार का सदस्य बनकर यहाँ पर आया हूँ, कि उनके बीच में बैठकर आज नए साल को हम लेकर आएँ, तो उस समय इनके साथ रह के कि एक अपनी तरीके से एक मैं मानता हूँ नैतिक जिम्मेवारी भी है, और साथ साथ में इनके परिवार के सदस्य के रूप में हौसला अफजाई कर सकूँ, केवल इसके लिए आया हूँ। और मैं मानता हूँ जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है हमें सफलता जरूर हासिल हो। बहुत अच्छी सोच है अमित जी आपकी, जिस प्रकार आपने बताया कि आप ज़्यादा शामिल इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि ये कैटेगरी जो है प्रेपोगेंडा ना बन जाए, भी ये कांग्रेस का प्रायोजित था। अमित जी, जिस प्रकार 50 के आसपास आंकड़ा मौतों का पहुंचने वाला है, अभी 44 मौतें हुई हैं और संक्रमण बहुत ज़्यादा फैल रहा है, अभी पेंडेमिक हमारे देश से गई नहीं है। इन मौतों को जिन माओं ने अपने लाल खो दिए, लालों ने अपनी माएँ खो दी, क्या कहेंगे, किस नज़रिए से देखते हैं? मतलब इसकी कभी मैं मानता हूँ पूर्ति नहीं हो सकती। ये आंदोलन में सफलता होने के बाद भी जिन परिवारों ने कुछ खोया है, और कहीं ना कहीं उसकी नैतिक जिम्मेवारी इस सरकार को लेनी चाहिए। जब सरकार आज मैं मानता हूँ जब शहीद हमारे सरहद पे होते हैं तब तो मोदी साहब सभी बातें कहते हैं जिस तरीके से दिखाने के भी हम उनको सबक सिखाएंगे, पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, चीन को सबक सिखाएंगे, हर तरह की बात करते हैं। और आज जब हमारे ये मैं मानता हूँ किसान यहाँ पे सड़कों पे उनकी जिस तरीके से उन्होंने हट पकड़ी हुई है उसके कारण यहाँ पर शहीद हो रहे हैं, उस समय वो एक शब्द भी नहीं कहते, ना वो उस समय नहीं कहते कि हम किसको सबक सिखाएंगे। तो आज की तारीख में उनका दोगली जो नीति है वो सभी के सामने दिखाई दे रही है। और मैं बस ये कहूँगा बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज आप मतलब आपका देश का मतलब जब तक उस देश के व्यक्ति को सिर्फ भाषण तक आप परिवार का सदस्य मानेंगे और सही मायने में नहीं मानेंगे तो इसी तरह का माहौल बना रहेगा। तो मैं बड़ा उनके साथ मेरी संवेदना भी है और आशा करते हैं अब सरकार इस आंकड़े को जो मौतों का आंकड़ा यहाँ पर बढ़ता जा रहा है उसको यहीं पे थामने का काम करेगी, इनकी बात सुनते हुए और सही फैसला लेते हुए इस ताकि आंदोलन खत्म हो और सरकार को इन कानूनों को वापस लेने का काम करें। अमित जी, आप जनप्रतिनिधि हैं और आप यहाँ महसूस भी कर रहे हैं, क्योंकि शायद इसलिए खामोशी है, उन मौतों का दुख भी है कहीं ना कहीं। बेशक नए साल में हम प्रवेश कर चुके हैं। पूरे आंदोलन की अगर रूपरेखा की देखें तो लोगों को भ्रमित भी किया जा रहा है, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है एंटी सोशल एलिमेंट्स के द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है। जैसे आपने बताया कि शायद आप इसलिए शमूलियत कम कर रहे थे। SYL का मुद्दा छेड़ लिया जाता है, हालांकि इसका आंदोलन से उसका कोई लेना देना नहीं है। भी एक भाईचारा अगर मजबूत हुआ है तो वो ऐसा भाईचारा, आपको एक चीज़ और बता दूं, अब वही किसान आगुओं से बात हुई थी, उनका कहना है कि कल जो नए साल का जो प्रवेश करेंगे वो इस प्रकार करेंगे कि कल फिलहाल जो खाना पानी था, राशन पानी था, लंगर था, वो हरियाणा चला रहा था, लेकिन कल लंगर पंजाब की तरफ से होगा। जो भाईचारा का तोड़ने की कोशिश की जा रही थी उसको मजबूत करने के लिए आज उनको न्योंदा दिया गया है। तो उन लोगों को जिनका नैरेटिव मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए, क्या कहें उनको? मैं मानता हूँ ये सही मायने में जिस तरह का आंदोलन है वो अपने आप में ही उनको एक जवाब देने का काम कर रहा है। मोदी सरकार ने सही मायने में पहले भी कई आंदोलनों में जो पिछले कितने भी आंदोलन हुए उन्होंने इसको भी उसी की तरीके में उसी श्रेणी में डालने का प्रयास किया था। हर तरह के हथकंडे मैं मानता हूँ इस तरीके से सरकार ने अपनाने का प्रयास किया। कहीं पे SYL जैसी बात कही आपने, कई बार आपने अलग अलग खालिस्तान की बात यहाँ पे कर दी, कई बार मिलिटेंट्स की बात कर दी, कई बार कह दिया कि जो किसान हैं वो बिल्कुल बोले बाले किसान हैं, इनको बहकाया जा रहा है, राजनीति की जा रही है, हर तरीके की उन्होंने बात की। और आज सही मायने में जब वो विफल हो गए तब उनको कहीं ना कहीं टेबल पर बैठकर उनके साथ ज़मीन पर बैठकर खाना भी खाना पड़ा। तो ये अपने आप ही मैं मानता हूँ ये आंदोलन अपने आप में इस देश की
प्रजातंत्र को और राजनीति को बदलने का भी काम करेगा और इस तरह की सरकारों को एक तरीके से संदेश अपने आप देने का काम करेगा। और जो आपने एक बात कही कि पंजाब की तरफ से या हरियाणा की तरफ से दोनों ने एक तरीके से एक भाईचारे का सबूत दिया है, और इसको मैं मानता हूँ आने वाले समय में जब SYL जैसा मुद्दा भी होगा, मैं आशा करता हूँ इसी तरीके से साथ मिलकर दोनों भाई इसका एक राजनीति से हटकर फैसला करने का भी काम करेंगे। भाई साहब, आखिरी सवाल है, जनप्रतिनिधि के नाते आप आवाम को और खासकर हरियाणा वासियों को क्या कहेंगे इस आंदोलन के प्रति? मैं यही कहूँगा जी, देखिए इस तरीके में आपको कई ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम सबको आने को बहुत कुछ सीखने को मिला और आप लोगों ने बहुत कुछ अपने, कईयों ने कुर्बानियाँ भी दी है, शहादत भी दी है, और बहुत सारे लोग यहाँ पर घर बैठ अपना छोड़ मार के, जिनका कोई मैं मानता हूँ खेती बाड़ी से भी लेना देना नहीं है, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। सब ने अपने दिल भी खोले, दरवाजे भी खोले, दुकानें भी खोली, जेब भी अपनी, मैं मानता हूँ जितना पैसा धन वो भी लगाने का काम किया। तो आप लोगों का मैं मानता हूँ दिल से मैं सलाम करना चाहूँगा कि इस तरीके की इन्होंने एक कोशिश के अंदर अपना योगदान दिया। और जैसे मैंने पहले एक साथी से बात की थी कि भाई यहाँ आना एक तीर्थ यात्रा पे आने के समान है। कई बार हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में जाते हैं और वहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हैं कुछ, मगर मैं जानता हूँ वो चीज़ आपको आज पूरी तरीके से इस यहाँ पर बैठकर जो सुकून और जो महसूस होता है वो शायद वहाँ भी इतना ना हो। तो एक बहुत बड़ी, जिनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਜੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਹੀ ਐਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਵੀ ਆਖਰੀ सवाल ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ही फिर विदायगी लवांगे। बहन जी, क्या कहेंगे आप इस आंदोलन में शमूलियत की आपने? हालांकि दिन बहुत खास है लेकिन मायूसी सबके चेहरों में है क्योंकि मौतें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, क्या कहेंगे? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि जिन माँओं ने अपने बच्चे खोए हैं और जिन बच्चों ने अपने माँ बाप खोए हैं, बहुत ही दर्दनाक चीज़ है। एक मैंने पढ़ा कि 18 साल का बच्चा था, वो आंदोलन से गया और उसने आत्महत्या कर ली। तो माँ इसलिए तो पैदा नहीं करती अपने बच्चे को कि ये दिन उसको देखना पड़े जीते जी। तो जो सरकार में हैं, जो चला रहे हैं, मेरी हाथ जोड़ के उनसे यही विनती है कि जल्द से जल्द इसका कुछ हल निकालें ताकि लोगों को आराम आए और वो जाके अपने घर वापस जा सकें। और क्योंकि यहाँ आज मैंने जैसे देखा कि बहुत छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं तो बहुत खुशी होती है। तो अब लेकिन इनको कितनी कठिनाइयाँ और तकलीफ़ हो रही हैं वो तो वही जानते हैं। तो जल्द से जल्द इसका हल निकले, पॉजिटिव हल निकले, तो सब खुशी खुशी नए साल में हम जा पाएंगे। ਇਹ ਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਦਾ ਜੋੜਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਦੁਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਘੱਟ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨਸੂਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ प्रायोजित है, यानी कि कांग्रेस इस खेती जिहड़ी है कानूनों के खिलाफ जिहड़ा संघर्ष है किसानों का चला रही है, तां करके ये जिहड़े घट शमूलियत कर रहे थे। लेकिन साफ तौर पर अज जिस प्रकार इन्हां दोनों जियां ने ਇੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਇੰਨੀ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ।